और जो राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू धर्म में जात पात कास्ट डिवीज़न, हर चीज़ पे जात पात, वो इनफैक्ट वो रेलवे यूनियन में गए, उन्होंने कहा कि कौन महादलित है कौन नहीं है। हमारे भारतीय रेलवे जो सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है देश की, जो एक तरह से भारतीय एकता की एक प्रतीक है, उसको भी उन्होंने जात पे तोड़ दी। हर चीज़ जात पे तोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूँ आज क्लियरली आप कहिए कि राहुल गांधी को आपका क्या मैसेज है, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स जो है ना, ये 1985-90 से लेके अभी तक सिर्फ और सिर्फ पिछले 30 सालों से सिर्फ जात की राजनीति है। आप जो बात कर रहे हैं उनका सफाया हो जाएगा, पूरी कास्ट पॉलिटिक्स बदल जाएगी। समाजवादी पार्टी का क्या होगा, लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स का क्या होगा। राहुल गांधी तो कास्ट सेंसस को छोड़ के किसी चीज की बात नहीं करते, तो उसका क्या होगा। अब हम किसी पार्टी के बारे में या किसी पार्टी के नेता मुद्दे पे बोलिए, पार्टी पे नहीं, मुद्दे पे बोल दीजिए। हाँ, हमारा जो विषय है कि किसी का क्या होगा ये नहीं खबर, पर हमें लगता है कि इस एकता से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भारत में जातियां पूर्व में भी थी, इतना जातिवाद नहीं था। अगर आप कास्ट में इसमें बांटेंगे तो निश्चित रूप से इस देश में दंगे होंगे, गृह युद्ध होगा। आज नहीं तो 10 से 20 साल बाद ये देश गृह युद्ध, अंगड़े और पिछड़े के नाम पर लड़ेगा, ऊंच नीच के नाम पर लड़ेगा, छुआछूत के नाम पर लड़ेगा, अधिकार के नाम पर लड़ेगा। हम नहीं चाहते इस देश में जनहानि। अब अगर हमारे कार्य से किसी को दिक्कत है तो वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हाँ, हम इतना चाहते हैं हिंदू एक हों। जातियों में अगर आप विभाजित हो जाओगे, अपनी ऊर्जा खत्म कर दोगे। आप कर भी क्या लो, राष्ट्र के लिए सोचो ना, देश के लिए सोचो ना, राष्ट्रवादी तो बनो आप कम से कम। देश का भला जातियों से नहीं होना, एकता से होना है, अनेकता से नहीं होना है। बागेश्वर जी, आखिर में आज देश में बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो नेक है, ये नारे गूंज रहे हैं, इस पर आपका क्या टेक है? उचित है। देखिए, किसी पार्टी का अगर बयान है तो हम पार्टी के लिए जवाब नहीं देंगे, पर अगर जातियों में हम बटेंगे तो हम लोग अगर निश्चित रूप से कटेंगे। भारत के लोग नहीं काटेंगे तो चीन वाले काटेंगे, बगल में पाकिस्तान है वो काटेगा, बांग्लादेश है वहाँ काटेंगे। विदेशी ताकतों की सामने भारत की ताकत अभी उतनी नहीं है कि आप चीन से युद्ध लड़ पाओ। तो अगर आप बटोगे तो निश्चित रूप से कटोगे। एकता में ही इस देश का भला होगा, इसलिए हिंदुओं को एक होना पड़ेगा हर हाल में। जी, बाबा बागेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो नेशनल यूनिटी की बात है, ये इससे सब सहमत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, अब देखते हैं 2 मिनट में भारत की बड़ी खबरें। चंडीगढ़ में क्लब के बाहर हुआ धमाका, विस्फोट में खिड़कियों के शीशे टूटे, पुलिस जांच में जुटी। दुबई सवार बदमाशों ने किया धमाका, देसी बम से धमाका करने की आशंका, मामले की जांच में जुटी चंडीगढ़ पुलिस। मध्य प्रदेश के मुरैना में मकान में ब्लास्ट हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई, कई घायल, इलाज जारी। पुंछ में एलओसी पार कर पीओके पहुंची भारतीय महिला, पुलिस स्टेशन पुंछ में एफआईआर दर्ज, बालाकोट क्षेत्र के किरनी गांव की रहने वाली है महिला। उन्नाव में अंग्रेजों के जमाने में बना पुल जमींदोज हो गया, जर्जर हालत की वजह से लंबे समय से बंद था पुल। रायबरेली में लोगों ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा, खंभे से बांधकर चोर की पिटाई की, 3 चोर मौके से हुए फरार। संभल में बाहरी लोगों के आने पर रोक, पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर, संभल पहुंचने वाले सपा के नेताओं को हिरासत में लिया गया। पटना में फुलवारी शरीफ में नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत हुई है। लड़की की हत्या से इलाके में तनाव है, पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। रायबरेली में बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर, महिला और बाइक सवार दोनों घायल हैं, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। शाहजहांपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद, आरोपियों की तलाश जारी। शाहजहांपुर में नाले में गिरी बेकाबू कार, चालक ने समय रहते कूदकर बचाई जान, क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया।
पंजाब हरियाणा खनौरी बॉर्डर से हिरासत में लिए गए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल शुरू करने वाले थे आमरण अनशन। एटा में मस्जिद निर्माण पर बरपा हंगामा, 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। दरगाह के पास की जमीन को लेकर विवाद हुआ। संभल में हुई हिंसा के बाद लखीमपुर खीरी में भी अलर्ट, ड्रोन से की जा रही निगरानी, घनी आबादी वाले इलाकों में पुलिस कर रही गश्त। बाबा बागेश्वर जी हमारे साथ है। नमस्कार, प्रणाम। मैं 1 to 1 बात कर रहा हूं आपसे, कोई और अच्छा नहीं है। सर, जी ठीक जी। मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि ये जो संभल में हुआ, इस पर आपने कमेंट की है। आपने कमेंट की है संभल में जो हुआ, आपने संभल में जिस तरह से वहां पे दंगे हुए, पत्थरबाजी हुई, आपने देखा होगा। तो ये कोर्ट अधिकृत एक कमीशन अपना काम कर रही थी, उस बीच ये सब हुआ। तो एक तरफ ये हो रहा है और एक तरफ आप हिंदू एकता पदयात्रा पर हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो संभल में हुआ उस पर अगर आप विस्तृत तौर से अपना रिएक्शन दें, उसके बाद मैं बात को आगे ले जाऊंगा। देखिए, इस देश में किसी को भी कानून और संविधान को हाथ में लेने का अधिकार नहीं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो। दूसरी बात, कानून सबके लिए बराबर है। हमारे दादा परदादाओं ने सबने संविधान स्वीकार किया है। इस प्रकार का कृत्य करना निश्चित रूप से गैर कानूनी है। या तो वो हमारे यहाँ से भी होता तब भी हमारी यही टिप्पणी होती, वहाँ से भी हुआ यही भी टिप्पणी उनके लिए है कि धैर्य रखें, ऐसा कृत्य ना करें, और ऐसा करने वाले लोगों को चिन्हित करके जिनके हाथों में पत्थर थे उन्हें जेलर के हाथों सौंपना चाहिए। और ये इस समय हो रहा है, जब बात हो रही है एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब बातें हो रही है देश में। महाराष्ट्र के चुनाव भी आ गए और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया। क्या आपको लग रहा है इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक रंग भी है, कोई राजनीतिक प्रोवोकेशन है, कोई कलर है इसमें? भैया, हम कभी भी किसी राजनीति पर तो कोई ऐसा बयान नहीं देते हैं। किसी भी प्रकार से हम पॉलिटिक्स पर बोलते नहीं, हमारा रास्ता अलग है। पर जो हम कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य ही यही है कि इस देश से दंगे बचें, हिंदू एक हो, भेदभाव छुआछूत से ऊपर उठे, इसलिए हम सड़कों पर निकले। हमारा उद्देश्य ही यही है कि इस देश में हिंदू मुसलमान ना हो। तो आप जब आज पदयात्रा कर रहे थे, इस पर एक सवाल है मेरा। हमने विजुअल में देखा कि संजय दत्त जी आपके साथ थे। विजुअल चलाइए प्रोड्यूसर्स। हमने देखा कि संजय दत्त जी आपके साथ वहाँ पे हाथ में हाथ मिलाकर चला रहे हैं। मैं सीधा सवाल हमेशा करता हूँ बाबा बागेश्वर जी, ये संजय दत्त जो आपके साथ जा रहे हैं, ये 1993 मुंबई ब्लास्ट जिसमें दाऊद इब्राहिम का हाथ था, इन पे आरोप है कि अबू सलेम से इन्होंने AK-47 लेकर, एमुनिशन लेकर, एक तरह से दंगों में उनका भी रोल था। हाँ, और अभी अचानक ये सब बोल रहे हैं कि हम भोलेनाथ के भक्त हैं। तो क्योंकि सब लोग एक लाइन में बात करना चाहते, यही बॉलीवुड वाले तो इन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ इतना कुछ किया। हर बार कोई भी वहाँ पे हिंदू संत साधु को हमेशा जिस तरह से दिखाया गया बॉलीवुड में, आपको पता ही है। तो मुझे लग रहा था, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि संजय दत्त अचानक भोलेनाथ बाबा के वहाँ पे भक्त होके कैसे चले गए।